हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका भी अब क्लास 10th ख़त्म हो गया है, क्लास 10th का एग्ज़ाम दे लिए हैं, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद से उनके मन में यही समस्या रहेगी कि अब 11th में उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कौन सा स्ट्रीम लेना है। क्योंकि 10th तक तो ठीक था, आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन 11th में जाते ही आपके स्ट्रीम चेंज हो जाता है, आपको सेपरेट सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने स्ट्रीम का चुनाव करेंगे, और एक एक क्वेश्चन जो आपके मन में रहता है सभी डाउट को मैं दूर कर दूंगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं आज कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, इसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जिनको आगे तक पढ़ाई करनी है, बहुत लोग होते हैं जो जिन्होंने अपना एम डिसाइड कर लिया है और उस एम के हिसाब से वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा रहेगा, वो कौन से सब्जेक्ट से पढ़ेंगे। एंड उसके बाद से दूसरा वाला है कि जिनको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, जिनको रिसेंटली जॉब की ज़रूरत होती है, वो कौन सा स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद से तीसरा है कि इसके बाद भी आपको यदि समझ नहीं आ रहा है और आप लोग सोच रहे हैं कि अभी हम नॉर्मली बस पढ़ाई करें, किसी भी स्ट्रीम से, ऐसे स्ट्रीम से पढ़ाई करें ताकि हमको आगे चल के या बाद में किसी भी फील्ड में एंट्री मिल सके, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन का, तो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए आप लोग किससे पूछेंगे, किससे सलाह लेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म में बना लिया है कि कौन सा स्ट्रीम लेने से कौन सी जॉब आपके लिए आसान हो जाती है, कौन सी जॉब की बेसिक जो होती है वो आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने जो होंगे ये 3 स्ट्रीम होंगे। ये साइंस होता है, और दूसरा आर्ट्स होता है, और तीसरा कॉमर्स होता है। इसके साथ एक और होता है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी आप ले सकते हैं। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए, हाँ, साइंस में 2 पार्ट होते हैं, एक पीसीएम का और एक पीसीबी का। मतलब कि एक पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आप लोग इसमें कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे। देखिए, जॉब के हिसाब से मैंने पहला क्वेश्चन अभी क्या बताया आप लोगों को कि जिनको आगे तक पढ़ाई करनी हो, जिन्होंने अपना एम डिसाइड कर लिया है। अब देखिए कौन कौन सा एम आप लोगों ने डिसाइड किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग का एम डिसाइड किया होगा, या जिनको पायलट बनना होगा, एनडीए में जाना होगा, या फिजिकिस्ट के क्षेत्र में, या एस्ट्रोनॉमर, या रेलवे, और उसके साथ जो आईआईटी करना चाहते हैं या जेई करना चाहते हैं, उनके लिए पीसीबी का जो ऑप्शन रहता है वो बेस्ट रहता है। मतलब कि यदि आप पीसीबी स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं तो इन सब की जो न्यू होती है, मतलब कि बेसिक जो होता है वो पहले से आपके क्लियर हो जाते हैं। एंड उसके बाद से दूसरा बात कर लेते हैं हम कि जो भी पीसीबी लेना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुल रहा है। जैसे कि जो डॉक्टर की एम रखते हैं, मतलब कि आगे चल के वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में, या बी फार्मा करना चाहते हैं, या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस टाइम तो बहुत लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो होगा पीसीबी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद से बात करते हैं जो आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स के लिए यदि आप उनको पुलिस बनना हो, या पॉलिटिशियन, या लीडर, लॉयर, या रिपोर्टर, या यूपीएससी फील्ड में जाना हो, तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ के अपना बेसिक पहले से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बाद में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद से बात कर लेते हैं कि जो भी कॉमर्स लेते हैं, जैसे देखिए कॉमर्स लेने वालों के लिए सीए का जो ऑप्शन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके लिए यदि वो कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो उनका जो बेसिक होता है वो शुरू से स्ट्रॉन्ग होने लगता है। एंड उसके बाद से जिनको बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, मैनेजर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम अच्छा रहता है। और एक होता है एग्रीकल्चर, जिसको फील्ड वर्क में इंटरेस्ट होता है, मतलब कि वो किसानों से बात करके उनकी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो वो एग्रीकल्चर ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद से अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं, तो यूपीएससी के लिए कौन सा स्ट्रीम बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ते हैं तो यूपीएससी बेटर रहता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से रहेंगे तभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, चाहे आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कोई भी डाउट ना पालिएगा कि बस आप लोग आर्ट्स लिए रहेंगे या आपका बैकग्राउंड जो होगा बीए रहेगा तभी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद से आप लोगों ने देख लिया कि यदि आईआईटी जेईई करना है तो आप लोग को पीसीएम से पढ़ना पड़ेगा, नीट की तैयारी करना है तो आप लोग को पीसीबी लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद से बैंकिंग के क्षेत्र में जाना हो तो आप लोग को कॉमर्स स्ट्रीम लेना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये तो था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना एम डिसाइड कर लिया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जो उनको रिसेंटली जॉब दिला सकता है। तो उनके लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए,
जिनको आगे नहीं पढ़ना है, मतलब कि उनको रिसेंटली जॉब की ज़रूरत है या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तब वो लोग आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स आता है, या स्टेनोग्राफी हम टाइपिंग का कोर्स आता है, ये सब कर सकते हैं। कुछ लोग तो कंप्यूटर कोर्स भी करते हैं इस टाइम में। तो आप इन सभी कोर्स को यदि कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको रिसेंट एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो आप जिनको आगे तक पढ़ाई नहीं करनी है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो इन सब कोर्सों को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं अब हम लोग कि आपको सलाह किससे लेनी है यदि आपको इसके बाद भी समझ। हाँ, एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोग को इतना स्ट्रीम बताया, लेकिन यदि आपको इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्ट्रीम ले, जिससे कि हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, बस उसको हम पढ़ेंगे और बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हमको कौन से फील्ड में जाना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं, साइंस में आप पीसीबी लें, पीसीएम लें, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं आराम से। तो आप साइंस स्ट्रीम से पढ़िए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप यूपीएससी के भी फील्ड में जा सकते हैं, फिर उसके बाद से सीए, बैंकिंग, इन सब के फील्ड में भी जा सकते हैं, बायोलॉजिस्ट में भी जा सकते हैं। यदि आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो आपके लिए सभी रास्ते या सभी फील्ड मिनिमम खुले होते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो आप साइंस बैकग्राउंड से भी पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद से अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सलाह किससे लें। देखिए, कोई कोई होते हैं जो अपने घर वालों को प्रेशर से ले लेते हैं, और कोई कोई होता है जिनको रिश्तेदार वाले सलाह देते हैं कि तुम लोग ये स्ट्रीम पढ़ो, ये स्ट्रीम पढ़ो। और कुछ लोग होते हैं जो अपने दोस्तों के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उनका दोस्त यदि साइंस पढ़ रहा है तो वो लोग भी साइंस पढ़ने लगेंगे, क्योंकि यदि वो साइंस नहीं पढ़े तो उनका दोस्त क्या हो जाएगा, उनसे बिछड़ जाएगा। तो आप लोग को इस हिसाब से अपना स्ट्रीम सेलेक्शन नहीं करना है कि, तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रीम का सिलेक्शन आपको खुद के चॉइस पे करना है कि आप क्या आगे करना चाहते हैं और आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। और कुछ लोग तो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को बस स्क्रिप्ट पढ़नी आनी चाहिए और रोल के साथ इमोशन आना चाहिए, तो आप कंटेंट क्रिएशन भी ठीक सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में कौन सा स्ट्रीम किस प्रकार से सेलेक्ट करें और कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा तो अब बता दूंगा कि आप कोई भी स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे पीसीएम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पीसीबी में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहेगा तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।